अब इससे 1000 गुना बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को। 1,000 times bigger praise for our Lord Jesus. जितना बेस्ट प्रेज आप दे सकते हो उसको आज उतना बेस्ट प्रेज दो। The best praise you can give to Him. वो जीवित परमेश्वर है, He is our living वो God. महान परमेश्वर He's a है, mighty God. उसके समान और कोई नहीं। There is no one like वो Him. आदि और अंत है, He is the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है। He is the Alpha and the Omega. आमेन। Amen. हर एक सांस जो इस समय आप ले रहे हो, Every breath that you are taking this moment, वो सांस उससे आ रही है, that breath is from Him. और जितना हम उसका धन्यवाद करें उतना कम है, And it doesn't matter how much we thank Him, it is still not enough. कि उसने नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया। That He has called us by our name. कितना बड़ा ये सौभाग्य है, कितनी बड़ी दया परमेश्वर की है कि उसने आपको और मुझे नाम लेकर। It is such a big privilege for us that He has called us by our names. मैं आज आपको बता दूं, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना। I'm telling you, you have not chosen Jesus. कई लोग सोचते हैं अजी मैं बहुत जगह गया, ये वो शॉपिंग नहीं करी हमने। Many people think, oh, I went to many places. No, we did not do the shopping. वो कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। He says, you have not chosen me, I have chosen you. और तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तुझे अपने लहू से मैंने धोया है, तुझे मैंने अपने धार्मिकता का वस्त्र दिया है, तुझे बेटा होने का अधिकार दिया है और सिंहासन में तुझे अपने साथ बिठाया है। And I have called you by your name, I have washed you with my blood, I have called you my son, and I have given you a place on my throne with me. आमीन। उसका वचन कहता है एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो भूल सकती है, उसको त्याग सकती है, पर ना मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। His word says a nursing mother can leave her child, but I will not leave you nor forsake you. आमीन। और वो कहता है देख मैं तेरे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ, And He says, जहाँ behold, मैं हूँ वहां तू भी मेरे साथ अनंत में रहे। He says, behold, I go and prepare a place for you, so that where I am, you will also be. आमीन। अगर आप मसीह के हो तो आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो। If you belong to Christ, then you are blessed. You are blessed. You are blessed. आमीन। सबसे बड़ा धन हमारे पास है We have the greatest treasure, कि हम उसके हैं। that we belong to Him. आमीन। Amen. हाँ, उसका एक कॉस्ट है, There is a cost to that. उसका दाम ये है कि लोग आपकी निंदा करेंगे। The cost is that people will criticize you, उसका दाम ये है कि लोग आपके लिए बुरी भरी बातें कहेंगे। that people will say evil things about you, उसका दाम ये है कि आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाएंगी। that people will spread rumors about you. वो कहता है तुम्हारे अपने तुम्हारे त्याग देंगे, He says your own will forsake you. मगर वो कहता है जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तो तुम बड़ा रिजॉइस करना, आनंद मनाना, क्योंकि बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। But He says when they torture you, when they do things against you for my name's sake, rejoice because you have a great reward in heaven. आमीन। हम लोग करोड़ों बार भी उसको धन्यवाद दें वो भी कम है। We cannot thank Him enough, even if we do it thousands of times, hundreds of times. आमीन। उसका अनुग्रह इतना महान है, उसकी दया इतनी महान है। बाइबल कहती है हमें इयॉन्स लगेंगे, यानी बिलियन साल लगेंगे समझने के लिए उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को। His love is so amazing, His goodness is so great. Bible says it will take us ages, eons to understand His goodness, His love. आमीन। आप बैठ सकते हैं। You can be seated. आज का संडे बहुत अलग है। This Sunday is very different. मैं आपको बताऊंगा क्यों। मैं आया था, मैंने सोचा था मैं एक सिंपल सा हीलिंग मैसेज दूंगा। I'll tell you why. Because when I came, I decided I'll give a simple healing message. जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा, पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, एक जो इतने समय से मैं नहीं दे सकता था, प्रभु ने कहा आज वो देना है, अब तू दे। And when I came and sat in my office, the Holy Spirit said, no, what I could not give from so long, the Lord said, give it now. मगर अगर आप पुत्र हैं तो ही ये मैसेज समझ पाएंगे। But if you are a son, only then will you understand this message. आमीन। कलीसिया के लिए अब वो समय आ गया है इस मैसेज के लिए। The time for the church for this message has come. बहुत सताव भी आएगा, There will be persecution.
वो धर्मी लोग ही थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया आप जानते हैं? क्योंकि उसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। They were the righteous people that crucified Jesus. They were religious people who crucified Jesus because he said, I am the Son of God. सो मैं पवित्र आत्मा से यही बोला था कि प्रभु आप मुझे वो ताकत देना, मैं सच में ये वचन जैसा है वैसा बता सकूं आज। So I was asking the Holy Spirit to give me strength that I would be able to preach the word just as it is. सो बिल्कुल भी आप, और मैं चाहता हूं इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए आप लोग आंखें बंद करें So before we go into the word, और एक Close सच्चे our eyes. हृदय से परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर अगर आप वचन को ना खोलो तो प्रभु हम नहीं समझ सकते आपके वचन को। and with a sincere heart tell the Holy Spirit, Lord, if you will not unravel the word for us, we will not be able to understand it. परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के लिए that he opened their understanding, उसने अपने चेलों की समझ को खोल दिया कि वे वचन की गहरी बातों को समझ सके। The word says that Jesus opened the understanding of his disciples so that they could understand the deep things of the word. सो आज बोलो प्रभु मैं सारे रीति रिवाज जो कुछ मैंने सुना है उसको साइड में रखता हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपके पास आता हूँ, पिता मुझे सिखाओ। So today as you prepare yourself, say, Lord, I come before you like a small child and I put away all the rituals, all the traditions I have received till now. Amen. 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 जब हाल में हम बताने लगे कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमार नहीं करता, पूरा हमारा इनबॉक्स भर गया अटैक से, क्रिश्चियन से। When we started गलत शिक्षा है, परमेश्वर ये देखो ये स्क्रिप्चर, ये देखो ये स्क्रिप्चर, परमेश्वर बीमारी भी देता है। When we started talking about the goodness of God and how God does not give sicknesses but he heals, our inbox was filled with so many hate messages, people saying, no, you're wrong, you're giving wrong teaching, this is wrong teaching. See, look at this word, God gives sickness. मैं धन्यवाद करता हूँ आज पवित्र आत्मा ने मुझे परमिशन दी कि मैं अब शेयर कर सकता हूँ। I thank the Lord that Holy Spirit allowed me today, permitted me to share this. John 16 verses 12 to 13. यूहन्ना 16 उसका 12 और 13. Jesus saying, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. यीशु ने कहा मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं पर तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के चेले उसके सामने हैं, अगर उससे उनको कुछ सत्य बताना है तो बता दे अभी। Hear carefully, the disciples of Jesus are before him and if he has to tell them any truth, he can tell them now. यानी अगर आप उस स्टेट में नहीं हो, अगर आप उस जगह में नहीं हो, तो आप उस सत्य को सह नहीं सकते। Which means if you're not in that position, in that place, you cannot tolerate the truth. Like कई मसीह आज सह नहीं सकते कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Like many Christians cannot tolerate that God is a good father. भलाई परमेश्वर की उनको उनके अंदर कुछ करती है। The goodness of God does something inside of them. So यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों को जो उसके साथ 3 साल रहे, वो कह रहा है मुझे बहुत सारी बातें तुम्हें बतानी है, मगर तुम अभी टॉलरेट नहीं कर सकते, तुम सह नहीं सकते उन बातों को। So Jesus is telling his disciples who have lived with him 3 years, he's saying right now I have many truths to tell you, but you cannot tolerate them, you cannot bear them. However, when लेकिन the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। यानी जब तक डिसाइपल्स यीशु मसीह के साथ थे उन्हें सब सत्य नहीं पता था। As long as the disciples were with Jesus, they did not know all the truth. उनके पास पूरा पुराना नियम था। They had the entire old covenant. अब यीशु मसीह उनके साथ शारीरिक रूप से चल फिर रहा था। Now Jesus was walking with them in body. और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तुम्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है, मगर अभी तुम सह नहीं सकते। इसीलिए जब सत्य का आत्मा यानी जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब सत्य बताएगा। And Jesus is walking with them and he's saying, I have many things to tell you, but I cannot tell you, you cannot bear them. But when the Spirit of truth will come, he will tell you all the truth. Amen. जो बाइबल है, अगर आप आत्मा के द्वारा नहीं पढ़ोगे, If you will not read the Bible through the Spirit, तो परमेश्वर की एक बड़ी
डिस्टॉर्टेड इमेज होगी आपके दिमाग में। then you'll have a very distorted image of God in your head. इसीलिए आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत शॉकिंग होगा कुछ लोगों के लिए, That's why I'm going to tell you something today which will be very shocking for many people. मगर कई बारी जब बंदा उठता नहीं है या मर रहा होता है तो उसको शॉक दिया जाता है उसको उठाने के लिए। But many a times when somebody is not able to get up or is about to die, they are given a shock to bring them back, to revive them. Amen. दूसरा Samuel 24:1, 2 Samuel 24:1. Again the anger of the Lord was aroused against Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. और यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती लो। So come on, talk to me. मुझसे बात करिए और मुझे बताइए किसने दाऊद को बोला इजराइल की गिनती करने के लिए? Tell me who told David to go and जोर count? से बोलो, किसने बोला? लिखा है वचन में, The word says it. पक्की बात? Are you sure? ओके आप पहला क्रॉनिकल 21:1 देखो, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21:1. पहला इतिहास 21 उसका 1। Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। किसने बोला दाऊद को नंबर करने के लिए इजराइल को? Who told David हाँ? to number Israel? हाँ, अभी तो आपने बोला यहोवा ने बोला। But just now you said God did it. किसने बोला? Who did? यहोवा ने बोला या शैतान ने बोला? Did God tell him or did the devil tell him? क्योंकि बाइबल एक जगह में कहती है यहोवा ने बोला, मगर अगली जगह में सेम इंस्टेंस के लिए कहती है शैतान ने बोला। Because in one place the Bible says God told David, in the second instance for the same thing Bible says devil told David. काफी सन्नाटा होने वाला है आज। It's going to be a lot of quiet here today. कई लोग हमारे पास ना सिंपल एक स्क्रिप्चर भेजते हैं, ये लिखा है मैं ही मारता हूँ मैं ही जलता हूँ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर मत भेजो और फिर हमें बोलते हैं कि बाइबल पढ़ो पहले। आज पढ़ते हैं अच्छे से। Many people send us scriptures out of context, out of reference, and they say go and read your Bible first. Don't send us scriptures without a context. बाइबल के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं। There are many voices in the Bible. Many voices. अलग-अलग परमेश्वर की आवाज है, There's the voice of God, शैतान की आवाज है, the voice of the devil, इंसानों की आवाज है, voice of people, एक गधे की भी आवाज है, and there's even a voice of a donkey, स्वर्गदूतों की आवाज है, the voice of angels, दुष्ट आत्माओं की आवाज है। the voice of demons. एक स्क्रिप्चर लेकर मत बना दो उसको परमेश्वर की आवाज। Don't take one scripture and make it the voice of God. आत्मा से जब आप परिपूर्ण होकर वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वचन क्या कह रहा है। When you will read the Bible being filled with the Spirit, you will understand what the word is मैं saying. एक वचन लेकर, चलो ठीक है मैं एक वचन लेता हूँ। Fine, I'll take one word. यिर्मयाह 20:7, जेरेमाया 20 का 7, 20वें चैप्टर का 7वां वर्स। O Lord, thou hast deceived me and I was deceived. हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। क्या कह रहा है वचन? What is the word saying? कि यहोवा तूने क्या किया मुझे? Lord, you have deceived क्या me. लिखा है ये? Does the Bible say this? तो कोई भी व्यक्ति आके आपको बोल सकता है यहोवा धोखा देने वाला है। So- देखो उसने धोखा दिया। Anyone can come to you and say, see, God is a deceiver. He deceived Jeremiah. वचन में लिखा है। The word says it. जेरेमाया एक प्रॉफिट बोल रहा है, Jeremiah, a prophet, is teaching this. कह रहा है तूने मुझे धोखा दिया। He said, you deceived me, God. Thou art stronger than I and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। Jeremiah 4:10. यिर्मयाह 4:10। Then I said, Ah, Lord God, surely you have greatly deceived this people and Jerusalem. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपने इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है।
Not only Jeremiah is saying you have deceived me, he's saying you have deceived the entire Jerusalem. यिर्मयाह सिर्फ यही नहीं कह रहा कि प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, वो कह रहा है तूने पूरे यरूशलेम और यहूदा को भी अब बड़ा धोखा मैं दिया है। ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकता हूं और आपको बोल सकता हूं आप क्यों मान रहे हो यीशु मसीह में तो धोखा देने वाला परमेश्वर। Now I can take this scripture out of context and I said, why do you believe in Jesus? He's a deceiver. जैसे कई क्रिश्चियंस आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर लेते हैं Just और as पिता को नहीं जानते। just as many Christians take the word out of context and when they do not know the Father. Are you guys getting what I'm saying? समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? परमेश्वर ने बाइबल में अलाउ करा बहुत सारी वॉइसेस को। God has allowed many voices to be captured in This the is Bible. what Jeremiah feels. ये यिर्मयाह को लगता है, This is not the truth. ये सत्य नहीं है। This is what he feels. ऐसा यिर्मयाह को लग रहा था, Like Job felt that you give and you take away. जैसे अय्यूब को लग रहा था कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही छीन तूने लेता दिया है। और तूने ले लिया। You gave and you took away. Amen. देखिए जोब 38 में परमेश्वर उसको क्या बात बोल रहा है। Now look at Job 38, what God Then is the telling Lord him. answered Job out of the whirlwind and said, who is this who darkens counsel by words without knowledge? Job 38, 1 to 2. अय्यूब उसका 38वां अध्याय, क्या लिखा है? यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया। वर्स 2, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? Who is this who speaks words without knowledge to darken counsel? तूने दिया और तूने ले लिया, अज्ञानता की बात, और हमने गाने बना दिए और हम कलीसिया में इसके गाने गाते हैं कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है। You give and you take away is a counsel of foolishness, is a counsel without knowledge, and we have made songs about it and we sing it in the church. क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता। Because no one knows the Father. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा। जेरेमाया नहीं जानता था, एलाइजा नहीं जानता था, मूसा नहीं जानता था, केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, उसका सच में नेचर कैसा है। इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता, no one knows the Father. Elijah did not know the और Father. केवल Moses did not लिखित know the Father. अक्षर को पढ़कर बिना आत्मा के आप उन सदूसी और फरीसियों की तरह हो जाएंगे जिनको लगता है वो परमेश्वर को जानते हैं मगर परमेश्वर को नहीं जानते। And if you will read the word without His Spirit, you will become like those Sadducees and Pharisees who thought they knew the Father, but they did not know Him. उनको पूरा तोरा रटा हुआ था। They had memorized the entire Torah. उनको लगता था वही है परमेश्वर के ठेकेदार। They thought they were the dealers of God. मगर जब परमेश्वर दे धर कर आया तो पहचाना ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं थे पिता कैसा है। But when God Himself came in flesh, they could not recognize Him because they did not know the Father. Are you guys with me? मेरे साथ हो? समय आ गया है कलीसिया का मैच्योर होने का। The time has come for the church to mature. समय आ गया है पुत्रों का कि वो पिता की सच्चाई को जान सकें। The time has come for the sons to know the truth about the Father. किसने लिया था अय्यूब से? परमेश्वर ने। Who took away from Job? Did God take away from him? शैतान ने। परमेश्वर ने तो उसको दोबारा डबल दिया। The devil took away, but the Father gave him double. Amen. So देखिए क्या लिखा है। पुराने नियम की आयतें लोग बिना कॉन्टेक्स्ट जाने हुए दबा के भेजते रहते हैं। People keep sending Old Testament scriptures without having any understanding or context of it. उन्हें लगता है वो परमेश्वर को बहुत अच्छा जानते हैं। They think they know the Father very well. अरे पुराना नियम मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है, बाइबल कहती है। The Bible says the old covenant is the ministry of death. मृत्यु की सेवकाई है वो। आपको तो मारेगी, आप साथ में 10 और को मारोगे। It will kill you and you will kill 10 others with you. Amen. दूसरा 2 Corinthians 3:6-8. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 8. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी Not किया. of letter but of the spirit. शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के.
नए नियम की सेवकाई केवल लेटर की सेवकाई नहीं है जो मार देगा अकेले, वो आत्मा के द्वारा जो वचन आता है उसकी सेवकाई है. The ministry of the new covenant is not of the word alone which kills, but of the spirit which gives life. Because देखो आगे क्या लिखा है, for the letter kills but spirit gives life. क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि शब्द जो है वो अकेला मार देता है, पर आत्मा जिंदा करता है, जीवन देता है. अगर बिना आत्मा के बाइबल पढ़ोगे, If you will read the Bible without the spirit, it will not produce life. उससे जीवन पैदा नहीं होगा. जब परमेश्वर ने व्यवस्था शुरू करी, एक नई कवनेंट शुरू हुई, जब मूसा को आज्ञाएं दी गई तो क्या हुआ, 3000 लोग मर गए. When God gave the old covenant to Moses, what happened? 3,000 people died. कितने मसीह लोगों ने घर बना लिया ओल्ड टेस्टमेंट में, वहीं रहते हैं. How many people have made their houses in the old covenant? They live there, abide और there. नहीं जानते कि पुत्र कौन है नए नियम में. And they do not know who the son is in the new covenant. मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने नियम में पुत्र छुपा है, उसको ढूंढो. I'm not saying we don't need the old covenant. The son is hidden in the old covenant. Find him. मगर पिता को पुराने नियम से नहीं जान सकते. But you cannot know the father by the old covenant. पिता को एक ही तरीका है, वो है पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकता है, मूसा नहीं, पुरानी नियम नहीं. There's only one way to know the father. Only the son can reveal the father. Moses cannot reveal the father. The old covenant cannot reveal the father. Amen. For the letter kills but the spirit gives life. शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadfastly at the face of Moses, and then it says how much the ministry of spirit will be more glorious. यदि मृत्यु की वह वाचा जिसमें अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली इसीलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे. क्यों आपको लगता है कि पौलुस को पत्थर मारते थे लोग? Why do you think people would throw stones at Paul? क्योंकि वो आत्मा के द्वारा कुछ भेद प्रकट कर रहा था, मगर उस समय के जो रिलीजियस लोग थे उनको वो कह रहा, क्या मूसा की व्यवस्था को तू मृत्यु की व्यवस्था बोल रहा है? Because the religious people of that time used to get filled with hatred when he was revealing truth by the Spirit, and they would say, are you saying that the ministry of Moses was the ministry of death? ये false teacher है. This is a false teacher. How can he say ये ऐसा कैसे कह सकता है that our ministry, what God gave Moses, is the ministry of death? कि हमारी सेवकाई जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी वो मृत्यु की सेवकाई थी. मगर पौलुस Galatians 1:11 में कहता है, this gospel that I preach, I did not learn it from man, nor it was given it to me by man, but it came as a revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि पुरानी वाचा जो है वो मृत्यु की वाचा है. पर गलातियों की किताब में वो कहता है, पौलुस कहता है कि जो प्रचार मैं करता हूं वो मुझे मनुष्य से नहीं मिला, ना ही मुझे किसी ने सिखाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन से मुझे मिला. यीशु ने उसको सिखाया कि वो जीवन की वाचा में आए, मृत्यु की वाचा नहीं. सो आयु मत फेंको जब कोई आपको बोलता है तो. So don't throw the verses from Job when someone tells you something बिना कॉन्टेक्स्ट के, without understanding the context. हमें वो बहुत सारे कमेंट आते हैं, चल पहले बाइबल पढ़. मैंने चलो आज अच्छे से पढ़ते हैं बाइबल. Yeah, we get many comments. Go read your Bible first. So I said, let's read the Bible together. आत्मा से पढ़ते हैं, Let's read it by the Spirit. रीति रिवाज ट्रेडिशनल टीचिंग से नहीं, आत्मा से पढ़ते हैं. Not by tradition or by rituals, by the teachings we have received, but by the Spirit. Amen. केवल क्योंकि लिखा है वचन में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निगल जाओगे. बाइबल हमें कहती है आपको राइटली डिवाइड करना सीखना पड़ेगा वचन को. Just because it is written in the Bible doesn't mean you will swallow it. The Bible says you have to, आपको सीखना है सही से वचन को काटना छाटना. देखो लिखा है, परमेश्वर कह रहा है मैं ही मारता हूं, मैं ही जलाता हूं. See, it is written, God says, I kill, I give life. देखो लिखा है परमेश्वर ने बीमारियां दी. See, it is written, God gives sicknesses. Let me show you something. मैं कुछ दिखाता हूँ. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? 2 Timothy 2:15. 2 Timothy, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर
जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काटना छाटना जानता हो। आपको पता होना चाहिए जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो क्या आपको लेना है और क्या आपके लिए नहीं है। You have to know when you read the Old Testament what is for you and what is not for you. यीशु मसीह ने ये किया। आप बोलोगे अच्छा ऐसा कहाँ है बाइबल में? यीशु मसीह ने किया, दिखाता हूँ। Jesus did that in the Bible. I'll show you. आमेन। यीशु ने किया तो हमें भी करना है। If Jesus did that, we also have to do it. सो लूका 4 Luke 4, 17 से 20। 17 to 20. And he was handed the book of prophet Isaiah. और उसको यशायाह नबी की किताब दी गई। And when he had opened the book, he found the place where it was written. जब उसने खोला तो वहां निकाला जहां पर लिखा था। So यीशु मसीह ने ढूंढा आइजाया कहाँ है। ऐसा नहीं है कि उसने खोला, उसने ढूंढा, उसको पता था यशायाह की पुस्तक कहाँ से। यशायाह की पुस्तक खोली। So Jesus found in the book of Isaiah. It's not like he opened by fluke, but he knew where it was written. And found the place where it was written. So उसको पता था कहाँ ये लिखा है, उसको खोला और वो जगह खोज निकाली जहां पर लिखा था। He knew where it was written. क्या लिखा है? अब वो बोल रहा है, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. अब वो पढ़ रहा है जो लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा He अभिषेक has किया है। sent me to heal the brokenhearted, उसने मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, to set at liberty those who are oppressed, जो सताव में उनको आजाद करूं, to proclaim the acceptable year of the Lord. परमेश्वर के ग्रहण योग्य वर्ष की प्रचार करूं। The next verse. Then he closed the book. और फिर उसने किताब को बंद कर दिया। यीशु मसीह ने ये पढ़ा और किताब बंद कर दी। मगर इसके आगे भी कुछ लिखा था, उसने नहीं पढ़ा। Jesus read this and he closed the book, but something was written after it which he did not read. वो यशायाह की पुस्तक से पढ़ रहा है। He's reading from the book of मगर उसने पूरा Isaiah, नहीं पढ़ा। but he did not read it completely. उसने आखिरी लाइन छोड़ दी। He left away the last line. He knows how to rightly divide the word of truth. वो जानता था कैसे वचन की कटनी छटनी करनी है सही तरीके से। देखो अब आते हैं, यह है यशायाह 61 में यशायाह का सर और सेकंड वर्स में आ जाइए। दूसरा वर्स जो आखिरी लाइन उसने नहीं बोली वो ये है, This is the last line he did not read. to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। वो बदला एक लेने के। क्रोध वाले परमेश्वर का प्रचार करने नहीं आया था, उसने वेंजेंस वाले परमेश्वर का प्रचार नहीं किया। उसने किताब बंद कर दी उससे पहले और उसने कहा आज ये वचन मेरे ऊपर पूरा हुआ है। He did not come to preach about a God that is filled with vengeance, with anger. He read it and he closed the Bible. He said, this verse is fulfilled in me today. क्यों यीशु मसीह ने पूरी नहीं बोली आयत? Why didn't Jesus read the whole thing? क्योंकि वो जानता है पिता को। Because he knows the Father. क्योंकि वो जानता है पिता को। He knows the Father. यशायाह ने एलाइजा ने आग बुला दी स्वर्ग से। Elijah called down the fire from heaven. सो चेले बोल रहे हैं यीशु मसीह समरिया ने तेरा सुसमाचार नहीं सुना, आग बुला के नाश कर दें। So the disciples are saying, Jesus, Samaria did not receive your gospel. Should we bring down fire and destroy them all? यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा के द्वारा ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। And Jesus said, you do not know which spirit are you speaking from, because this is not the Spirit of God. क्योंकि मनुष्य का पुत्र जीवनों को नाश करने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र जीवनों को बचाने के लिए आया है। Because the Son of Man has